बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मजहर इकबाल चौधरी। आज हम दो ख़ास मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पहला तो सबसे अहम है कि जो डस्का का सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऐलान किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया था कि वहाँ पर 10 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा, उस फैसले को बरकरार रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अब 10 अप्रैल को डस्का का री इलेक्शन होगा। उसके हवाले में हमारे तजियाकार जनाब शाहिद जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और शाहिद जंजुआ साहब ने हमारे तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी इसी बात का इजहार किया था कि यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही करेगी और उसको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बड़ी खुलेआम धांधली की थी। तो हम देखेंगे कि इस इलेक्शन का जो पाकिस्तान की मजमूई कौमी सियासत है उस पर क्या असर मुरतब होगा और इस इलेक्शन के नताइज क्या आगे, क्योंकि ये भी अब इज्जत और बेइज्जती का मसला बन गया है, यानी कि एक किस्म का एक दूसरे की नाक का मसला बना लिया जाएगा हुकूमती पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो अब देखते हैं कि अब ये ऊँट किस करोड़ बैठता है, और दुआ यही करेंगे कि पुरअमन तरीके से ये मसला हल हो जाए। और इसके अलावा जो जेएलएम के हवाले में मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा कि जो बलदियाती इलेक्शन के बहाली का ऐलान किया गया, बलदियाती इदारों की बहाली का जो ऐलान किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उसको इम्प्लीमेंट जो है वो जेल में नहीं किया गया। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि अगर पंजाब बार की तरह जेल में भी जब बलदियाती चेयरमैन जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जेल के चेयरमैन मिर्जा राशिद नदीम जेल में पहुंचे, वो अपने दफ्तर में पहुंचे, एक दिन वो बैठे वहां पे, और इसी तरह जिला कौंसिल के चेयरमैन बैठे और यूनियन कौंसिल के जो चेयरमैन है वो भी अपने अपने ऑफिस में गए और उन्होंने चार्ज लिया। तो ठीक ही दूसरे दिन जो डिप्टी कमिश्नर ने वहां पर ताला लगा दिया, और आज मिर्जा राशिद नदीम और जिला कौंसिल के चेयरमैन राजा कासिम महमूद वो वहां पर एहतजाजन गए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जेल में। उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने ताला भी दिखाया कि जो लगाया गया है बगैर किसी वजह से लगाया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो अब ये देखना ये है कि इस हवाले से वो क्या ये डिप्टी कमिश्नर के पास इस चीज की क्या जवाब है कि उसने इसको ताला लगा दिया है। और वहां पर जो वकला थे उनसे भी बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि इसका कोई जवाब नहीं लगता। तो बहरकैफ ये कि एक अच्छी सूरत हाल नहीं है, ये एक बुरी मिसाल कायम की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसको बिल्कुल मनोमान उसको तस्लीम करना चाहिए था, और अगर कोई चेयरमैन पर कोई इस तरह का इल्जाम है तो वो एक अलग केस था, तो उसे अलग जिम्मे में देखा जाना चाहिए था। बहरकैफ जेल का माले से हमारे पास ये खबर थी, तो हमने आपको बताया कि मिर्जा राशिद नदीम को ये दोबारा बैठने नहीं दिया गया, और इसी तरह जो है जिला काउंसिल के जो चेयरमैन है उनको भी नहीं बैठने दिया गया। तो दूसरी खबर जो डस्का के हवाले से है, तो डस्का के हवाले से हम जो है अपने तजियाकार जनाब शाहिद जंजुआ साहब से पूछेंगे कि डस्का के इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला सुनाया है वो क्यों सुनाया है, किस बुनियाद पर सुनाया है, और असल मुकदमा है क्या था। जनाब वेलकम शाहिद जंजुआ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मदर चौधरी। जी, तो शायद जीवा साहब आपने पहले ही बताया था, तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी हमने जब इलेक्शन ये डस्का के इलेक्शन को कवर किया, और फिर बताया अवाम को कि वो धांधली हुई और सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तकरीबन आपके तवक्कुआत के मुताबिक ही था। तो अब आप आगे क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे? अब एक ये बात मैं जरा दोहरा दूं कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला दे ही नहीं सकती। पीटीआई और तहरीक इंसाफ के जो हलके हैं या उनके हम ख्याल हम प्याला हम नवाजा जो लोग हैं जी, वो सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को लगाए बैठे थे कि जस्टिस एजाजुल हसन जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं तो वो जो फैसला आएगा वो भी ऐन उसी तरह होगा जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दिली ख्वाहिश है। ठीक, आप देखिए कि ये पाकिस्तान की तारीख है, इलेक्शन में फ्रॉड होना या जितने लोगों ने वोट डाले हैं उससे बहुत ज्यादा वोटों का निकल आना या बहुत कम वोटों का निकलना, ये तो पाकिस्तान की तारीख है। ये अनहोना वाकया नहीं था। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जो चीज नोट करने वाली थी वो ये थी कि ये पहली मर्तबा हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर अपने सिक्योरिटी अमले समेत जो है वो गायब हुए और वो 34 मील दूर जाके एक ही जगह पे जो है वो जाके इकट्ठे हो गए। उनकी एक वहां जगह पे पर जब इकट्ठे। इकट्ठे हुए तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे मसला ये था कि सबके फोन बंद हो गए क्योंकि उनका चार्जर गुम हो गया था। हाँ बिल्कुल। उनके पास चार्जर नहीं था।
ये याद रखें, यही मैंने जुमला बोला था। आपने कहा था और चार्जर, हालांकि वो आपको कह रहे थे कि बैटरी डेड हो गई थी, तो आपने कहा था नहीं चार्जर गुम हो गया। अगली बात सुनने वाली ये है कि या सोचने वाली ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये सवाल उठाया गया कि ये लोग जो हैं कहाँ गायब हुए, कितने फासले पर, किसी एक ही जगह पे ये क्यों जाके इकट्ठे हुए, तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने कहा कि ये एक नया सवाल है और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई बहस इस वक्त ना छेड़े। लिहाजा वो जो फैसला है बुनियादी जिसके ऊपर कंप्लेंट आई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बददियानत है, इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दे रहा और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक मनो-मन अमल नहीं करता, तो उस इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो खुद ही चाहिए कि वो अपना इस्तीफा पेश करें और घर चले जाए। और अगर वो घर नहीं जा रहे तो फिर उन्होंने ये दूसरा ये काम किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है ये हमेशा जो है वो हुकूमत के मातहत चलता था, लेकिन इस दफा जो है वो उन्होंने हुकूमत की बजाय आइन की ताबेदारी का फैसला किया है जो हमें कबूल नहीं है। और इसके ऊपर उन्होंने प्ली ली और बहुत सारे दलाइल दिए, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके कहीं जगह पे कि क्या इतनी धुंध थी कि धुंध में सारे जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर एक ही साथ जो है वो अपने सिक्योरिटी अमले के साथ गायब हुए और फिर वो एक जगह पे कैसे हुआ कि वो दोनों में एक ही जगह पर है। वो जो उनकी जो लोकेशन डेटा निकाला गया तो उसमें साबित हुआ एक ही हवेली में सारा दिन सारा रात एक ही हवेली में था और सिमिलरली एक ही रूट एक ही डायरेक्शन में सारे जा रहे थे। ये बड़ा अजीब मामला था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया कि उन्हें धुंध में गायब किया गया तो वो अगर गायब करने वाले कौन थे। ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूछना चाहते थे, लेकिन मुमकिन है वक्त की किल्लत की वजह से वो ये सवाल पूछना भूल गए। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वक्त की किल्लत का क्यों सामना करना पड़ता, उनके पास काफी वक्त था शाह साहब, और उनको चाहिए था कि वो जो असल जो कल्प्रेट हैं इस बात के जो मुलजमान हैं जिन्होंने ये सारी वारदात की उनकी निशानदेही करते हो। असल मसला तो ये है। मगर चौधरी उसकी वजह मैं अपनी बात की हक में दलाइल देते हुए ये मैं आपके सामने रखूंगा कि आप देखें कि जब से मौजूदा चीफ जस्टिस आए हैं जी, आप नोट करें कि जब भी इस तरह के पेचीदा आईनी मुकदमात होते हैं तो इनकी सरबराही जो वाइस हैं और अगले नेक्स्ट जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे उमर अता बंदियाल, हमेशा ऐसे बेंच की सरबराही उमर अता बंदियाल करते हैं और उनके पास काजी फाइज ईसा को निकाल दिया आपने। काजी फाइज ईसा जो है वो उन्हें जो है वो शायद वो 2-3 वो 23rd में आएंगे, 23 में 2023 में। नहीं वो चूंकि हमेशा इस तरह का सवाल करते हैं कि जिससे हुकूमत की जो कानूनी टीम है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस वजह से शायद उन्हें चीफ जस्टिस जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं बनाते। और ऐसे हर आईनी बेंच की सरबराही आप देख लें कि वो उमर अता बंदियाल कर रहे हैं और इतने ज्यादा जब मुकदमात एक ही जज के सामने लगे होंगे तो जाहिर है उसके उनके पास जो है वो वक्त की किल्लत तो होगी। सही, ये मेरा कहने का मकसद अज़हर बहुत बिजी है, हर केस उनके पास ही जाना है, हर केस ही उनके पास जा रहे हैं तो बिजी तो है। ठीक कहा। अब बात ये है कि ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक, और वो चैलेंज इस तरह है कि तहरीक इंसाफ जो है ये इस मुकाम पे जाके जो है वो पहुंच चुकी है कि अब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो उनकी उस तरीके से खुल के मदद नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जिस तरीके से खान साहब की मर्जी है। सही। और दूसरा ये होगा कि खान साहब ने जो मैसेज या पैगाम भेजा है अपने हम ख्याल जजेस को वो ये है कि कम अज कम ये करें कि फौज को वहां पे निगरानी के लिए बुलाया जाए और तफसीली फैसले के अंदर मेरा इत्मीनान इसी में होगा कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नून लीग या बाकी जमातें कड़ी निगरानी रखती हैं और वो आइंदा भी रखेंगी तो फिर अगर उन्हें हमने मदद के लिए कोई प्लान दिया तो वो पकड़ा जाएगा और वो अपनी जॉब जाने के डर से हो सकता है कि हमारी मदद ना कर सके कुल खिला के। लेकिन अगर आपने आर्मी को बुला लिया निगरानी के लिए तो फिर नून लीग वाले उनसे डरते हैं, रेंजर्स को बुला लिया तो फिर वो उनसे डरते हैं और उस हवाले से जो है वो
तहरीक इंसाफ को जो है वो मसाइल नहीं होंगे, हम्म। फिर वो जिस तरीके से जो कुछ करना चाहते हैं उनका ख्याल ये है कि उन्हें इसमें आसानियां होंगी। और लेकिन लेकिन फौज ने एक जो बात, बदनामी कमाई है 2018 के इलेक्शन में, तो क्या एक बार फिर बदनामी उठाने के लिए वो तैयार हो जाएगी? वो इसलिए मामला, इसके ऊपर दो ख्याल है। एक ख्याल तो ये है कि लोग कहते हैं कि हमारी जो अस्करियत है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो असल एस्टेब्लिशमेंट है, हम्म। वो और इमरान खान साहब जो है वो एक पेज के ऊपर है। हम्म। और वो इसलिए एक पेज के ऊपर है कि उन दोनों की बका या वो जो एजेंडा अगले 20 साल के लिए सेट करके बैठे हुए हैं, वो इमरान खान का मुतबादल कोई भी बंदा होगा वो पूरा नहीं कर सकेगा। लेकिन और दूसरा ख्याल ये है कि ऐसी बात नहीं है, उन दोनों का पेज इलादा-इलादा है और अच्छा दरअसल अल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छा, यानी आपकी जो कहने का मकसद जो आलिया जो पेशरफ्त हुई है, जो इंडिया के साथ तजारत का मसला हुआ है, तो आप उसको बुनियाद बनाकर कह रहे हैं? इंडिया के दो चीजें, एक तो ये है कि इंडिया के साथ जो तजारत के ऊपर ऐलान हुआ, तो जो नए नौजवान जो हैं वो वजीर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर के साथ पूरी एक मीटिंग करके जो है वो एक प्लान दिया और फिर खुशी के साथ अनाउंस किया कि ठीक है, कश्मीर का मसला है या वो मसला हल हो गया है, तो हम जो है वो पाकिस्तान के मसाइल और गरीब अवाम को ब्रीदिंग देने के लिए हम जो है वो इंडिया के साथ जो कुछ अजनास हैं बुनियादी और बाकी चीजें, वो इंडिया से हम जो है वो इंपोर्ट करेंगे। उससे ये होगा कि पाकिस्तानी अवाम को सुख का सांस मिलेगा। यानी कि तो जो आपका कहने का मकसद है कि जो अमाद अजहर ने कॉमर्स मिनिस्टर जनाब इमरान खान से मशवरा किया, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर वही है। जी, वो कॉमर्स मिनिस्टर से उन्होंने नहीं, जब ये मशवरा किया तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो बतौर कॉमर्स मिनिस्टर बैठे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जब उन्होंने ये फैसला कैबिनेट में लेके आए तो उस वक्त जो है वो इमरान खान बतौर वजीर आजम पाकिस्तान थे। अच्छा, और वहां पे जाके जो है वो फिर इस फैसले को मंजूर करना चाहते थे। लेकिन ये जो असल खबर है वो ये है कि वहां पे जो इमरान खान साहब को कुछ 4 वजीर जो है वो उनकी झोली में डाले गए हैं, या जो अहम ओहदों पे उनकी कैबिनेट के अंदर उन्हें दिए गए, अतिया किए गए, उन वजीरों ने इससे संगीन इख्तलाफ किया। और उस इख्तलाफ की वजह से फिर इमरान खान साहब ने जो अपने इरादे हैं वो फॉर द टाइम बीइंग उन्हें अपहोल्ड कर लिया है। यानी ये फैसला खत्म नहीं हुआ। हाँ, हैरानगी की यही बात है कि हैरानगी की यही बात है कि उन्होंने कहा वजीर खारजा ने कि हमने फैसला मौखर कर दिया है। भाई, मौखर करने का क्या मकसद है? आपने या फैसला किया है या आपने फैसला नहीं किया? नहीं, मौखर करने का मकसद ये है कि आप देख लें कि उन्हें अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आ सकता है, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आएगा तो फिर वो जो अवाम के सामने नारा दिया गया था कि मोदी का जो यार है असल में वही गद्दार है, तो वो वहां पे तो लोग ये समझेंगे कि जो मोदी का यार है वो कोई और हम जिसे समझते थे वो नहीं है, वो तो खान साहब है। और दूसरा ये भी आ रहा, लेकिन वो फिर जो है दूसरा इसका अब नुकसान ये हुआ है कि हुकूमत ने तो ये समझा कि ठीक है, हम कहेंगे जी ठीक है, वो हमारे कुछ वजीर जो है या कुछ वज़रा जो है वो इंडिया के साथ तजारत खोलना चाहते थे, बशमूल जो है वो वजीर तजारत। लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान से मोहब्बत देखें और कश्मीरियों के साथ उनका प्यार देखें कि उन्होंने भारत के साथ ये जो तजारती मुआहदा था इसकी अप्रूवल नहीं दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई होगी काबीना के इजलास में कि वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर तजारत इमरान खान के कान भी खींचे होंगे, यानी कि सख्ती भी की होगी उससे कि तुमने क्या ये किया है जो मेरे लिए परेशानी का बायस बना है। परेशानी का बायस है। अब इसके ऊपर एक बात जो आखिरी है वो मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि आप देखें कि इंडिया के साथ इससे पहले क्या तजारत नहीं हो रही? तजारत तो हो रही है, दवाइयां मंगा रहे हैं, वैक्सीन मंगा रहे थे, तो फिर तजारत किसको कहते हैं? वैक्सीन मंगवाना भी तो तजारत है। आप देखिए पाकिस्तान, इनके पास चॉइस थी कि ये वैक्सीन जो है वो किसी और मुल्क से ले सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है वो इंडिया से वैक्सीन दरामद करने का जो फैसला किया है, उसकी वजह से जो है वो पहले ही इनके ऊपर दबाव था कि ये हुकूमत जो है वो दरअसल तो मोदी की यार ही है। लेकिन
इसका नुकसान ये हुआ है कि इन्होंने एक जो इनके ऊपर इल्जाम लगना था उससे जान छड़ाई है, तो अब इससे बड़ा इल्जाम लग गया है। सही है। और ये इल्जाम बड़ा खतरनाक है। सही है। ये इल्जाम ये है मजहर चौधरी कि अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान जब से वजीर आजम पाकिस्तान बने हैं, ये बात साबित हो गई है कि उनके पास फैसला साजी का जो है वो इस्तात नहीं है उनकी। और दूसरी ये है कि उन्हें हुकूमती मामलात और हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस का इदराक ही नहीं है। इसीलिए तो फैसला किया जा रहा है, वापस लिया जाता है, फैसला करते हैं वापस लेना पड़ जाता है। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बरतानिया के अंदर या पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे रिटायरमेंट जो है वो दो बुनियादों पे होती है। एक तो ये होता है कि आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं कि जो रिटायरमेंट की हद है, लेकिन इससे ज्यादा रिटायरमेंट इस बुनियाद पर होती है कि एक सेल्फ असेसमेंट होती है और फिर एक महकमे के अंदर कार्रवाई होती है, और वहां पे ये देखा जाता है कि ये बंदा जो है, इसकी उम्र जो है वो 70 ईयर नहीं हुई, 65 ईयर नहीं हुई, लेकिन इसकी जो काम करने की इस्तेदाद है ये खत्म हो गई है। सही है, या फैसला करने की नहीं कर सकता। और इस बुनियाद पे बरतानिया में हजारों अफराद जो है उन्हें उम्र से बहुत पहले रिटायरमेंट मिल जाती है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब मौका आ गया है कि आपने जो है वो वजीर तो बदले हैं, लेकिन वो बंदा जिसके पास फैसला साजी की ताकत नहीं है, इस्तेदाद नहीं है, और वो बंदा इस मकाम पे पहुंच गया है कि खुदारा उसको रिटायरमेंट दे। यानी कि कितनी कुर्बानियां आप पेश करेंगे, कितने वजीरों की कुर्बानियां जो है आप बलि पे चढ़ाते रहेंगे बाइज्जत तरीके से। फिर मैं कह रहा हूं कि चूंकि जाहिर है मैं तो उनका फैन हूं, तो मैं ये कहूंगा बाइज्जत तरीके से जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये जो चैलेंजेस है उनका ना मुकाबला हो सकेगा, और ना उनके लिए जो है वो आप बेहतर टीम मैदान में ला सकेंगे। तो ये जरूरी है कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान की इस्तेदाद भी है, कैपेसिटी है कि वो इस ओहदे पे कायम रहे। जैसे आपने कहा ना कि वो हम जिसको मोदी का यार समझते थे, तो यार तो कोई और निकला। तो मैं उसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूंगा कि मोदी का यार तो नवाज शरीफ था, वो इकरार कर लेता था। यार ये भी हैं पर लेकिन ये शर्मा जाते हैं, ये इकरार नहीं कर रहे। तो उनको ये शर्म हया के हवाले से यानी कि उनको इकरार करने की जरूरत नहीं हो रही। दोस्तों ये भी हैं, चाह भी यही रहे हैं, बड़े खुश भी थे कि मोदी ने लेटर लिखा है, मोदी के लेटर का जवाब भी दिया गया, सरहदों पर भी अमन की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। तो बरकफ लेकिन यह है कि ये कश्मीर के सौदे पर या कश्मीर की कीमत पर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा, और यही वजह है कि उन्होंने आज फैसला वापस लेना पड़ा इनको।